अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबाब बनाने की बिल्कुल न्यू रेसिपी। बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार, माशाल्लाह मक्खन की तरह हमारा ये कबाब गलकर रेडी है। मटन मलाई कबाब बिरयानी रेसिपी बिल्कुल आसान है। आज की हमारी ये बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल आसान सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आसान ये रेसिपी इतनी है कि जिसने कभी कबाब ना बनाए हों इंशाल्लाह वो भी बना लेगा। चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी ये कबाब बनाने की आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो हमारा ये कीमा है, कीमा बना बनाया है। इसमें आप डालेंगे मसाले 10-15 जो है हमने लहसुन के डाली है, 6-7 लाल हरी मिर्च और 2 बड़े बड़े प्याज ये डाल लेंगे। 1 पाव डाल लेंगे हम मलाई, दूध की मलाई है ये। अब हम लेंगे मसाले, चोर नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून ये भी हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। हल्दी फुल भरकर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर फुल भरकर ये भी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लेंगे हम कुटा हुआ धनिया फुल भरकर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ये घर का पिसा हुआ मसाला है सारा। 2 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर। कीमा हमारा माशाल्लाह मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम डाल देंगे कबाब को जल्दी गलाने के लिए 4 टेबलस्पून पपीता पेस्ट। इससे हमें कबाब जल्दी गले गलाए मिल जाएंगे। इस कीमे को हम मैरिनेशन करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं या ज़्यादा 2 या 4 घंटे आपने ज़रूर रखना है। हाफ केजी हमने चावल लिए हैं यानी आधा किलो। इन्हें हम 15 मिनट पहले भिगो देंगे। कीमे को मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, हल्का सा रोस्ट किया है मैंने इसे। आप भुने हुए चने पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं या फिर कीमे के साथ ही उबली हुई चने की दाल भी ले सकते हैं। इससे वेंडिंग अच्छी होगी हमारे कबाबों की। अब हम मिक्स कर लेंगे। कीमे को हमने रख दिया था मिक्स करके। अब हम आपको कबाब बनाकर दिखाते हैं। कुछ कबाब हमने बना लिए हैं। इस तरह से हम लंबा सा रोल कर लेंगे, उसके अंदर डाल लेंगे हम सीख। अब आपने जितना मोटा पतला करना है आप कर सकते हैं। इस तरह से हाथ की मदद से। अगर चिपक रहा है तो आप ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा लें। दोनों तरफ से आप खूब अच्छी तरह से कबाब को चिपका लें सीख के ऊपर। कबाब हमारे रेडी हैं। अब हम आपको पकाकर दिखाते हैं बिल्कुल न्यू तरीके से और बिल्कुल आसान। ना आपके कबाब टूटेंगे ना टूट कर गिरेंगे। बिल्कुल न्यू तरीका निकाला है कि आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अक्सर कबाब सीख पर से गिर जाते हैं। आपके पास अक्सर इस तरह के पुराने पैन पड़े हुए होते हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाएं। ये पैन हमने रख लिया है, जैसे ही ये गर्म होगा हम सीख कबाब रख लेंगे। अब हम पानी डालकर देखते हैं। माशाल्लाह आवाज़ें आने लगी हैं। इस तरह से हम रख देंगे। इससे आपके कबाब बहुत ही मजबूत भी बनेंगे और जूसी भी बनेंगे, जलेंगे भी नहीं, कच्चे भी नहीं रहेंगे। ये बहुत जदीद तरीका है, माशाल्लाह आसान भी बहुत है और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, बस ये 3 कबाब बचे हैं। ये आपको बनाकर दिखाती हूँ मैं। इस तरह से आप पानी के छींटे मारते जाएं और हल्का सा हम इन्हें इस तरह साफ कर लेंगे। और अब हम इन पर ऑयल भी लगाते जाएंगे। इनमें ऑयल की भी खुशबू हो जाएगी और पानी की भाप से ये कच्चे भी नहीं रहेंगे। अक्सर हमारे कबाब ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। पानी की भाप से माशाल्लाह ये पक भी जाएंगे, जलेंगे भी नहीं। इनका कलर भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस भाप में भी खुशबू है, क्योंकि हम पानी भी डाल रहे हैं, ऑयल भी डाल रहे हैं। कीमा तो हमारा माशाल्लाह पपीते ने वैसे ही गलाया हुआ है। 4 से 5 मिनट हम एक तरफ से, 4 से 5 मिनट हम दूसरी तरफ से इसी तरह सेक लेंगे। जैसे ही भाप खत्म होने लगे आप इस तरह से दोबारा पानी का छींटा मार दें और दोबारा ऑयल डाल दें इसके ऊपर।
ताकि हमारे कबाब जूसी बने। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम आहिस्ता से इन्हें पलट देंगे इस तरह से। इतनी देर में तो हमारे कबाब गिर ही जाते, चूरा चूरा हो जाता माशाल्लाह, जितनी देर हमने ये रखे हैं पैन पर। इसी तरह हम दूसरी तरफ से पका लेंगे। बारह 13 14 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, कबाब हमारे पक चुके हैं। अब हम पैन को हटाएंगे चूल्हे पर से। ये सीखें हमारी तपी हुई हैं। आपने ओवन वाला ग्लव्स पहनना है या फिर आप इस तरह से कोई मोटा कपड़ा हाथ में लें और इन्हें इस तरह से पकड़ें। और अब हम आते हैं दोबारा चूल्हे की तरफ। अब हम करेंगे फुल फ्लेम पर। बस हमने इनमें कलर देना है हल्का सा। कबाब हमारे माशाल्लाह पक चुके हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह कलर दे देंगे। है ना कितना आसान तरीका। आज के बाद कभी भी हमारे कबाब नहीं गिरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ख़ानदान भर में आपसे पूछेंगे आपने कबाब कैसे बनाए हैं। आपके कबाब तो कहीं से भी टूटे फूटे नहीं हैं। चावल रख दिए हैं मैंने उबलने के लिए। 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 4-5 साबुत काली मिर्च और नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल डाल देंगे इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि चावल हमारे चिपके ना। 90% हम ये चावल गला लेंगे। चावल हमारे माशाल्लाह उबलने शुरू हो चुके हैं। चावल हमने पहले से ही पतीले में डालकर पानी के उबलने के लिए रख दिए थे। जैसे ही 2-3 उबाल आएंगे हम चावलों को पानी में से निचोड़ देंगे। चावल हमारे माशाल्लाह उबल चुके हैं। अब हम इनका पानी निचोड़ देंगे। अब हम आते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ। 1 कप हम ऑयल ले लेंगे, यानी कि आधा पाव। खड़े मसाले आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 साबुत मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, छोटा सा टुकड़ा बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, 2 काली इलायची, 1 हरी इलायची, 5-6 पीस इमली, 1 तेज़पत्ता। जीरा हम एंड में लेंगे, जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, क्योंकि जीरा जल्दी जल जाता है। और इन्हीं के साथ हम ये साबुत हरी लाल मिर्च ले लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये सारे मसाले डाल देंगे इसमें। मसाले की भुनने की आवाज़ आने लगी है। अब हम लेंगे जीरा, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून फुल भरकर, और कुछ और मसाले 1 टीस्पून फुल भरकर, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी में। नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, क्योंकि हमने उबलते हुए चावलों में भी नमक डाल दिया था। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री, ये दोनों मिक्स है। मसाला हमारा माशाल्लाह भुन चुका है। अब हम इसमें चावल डालकर भून लेंगे, ताकि सारे चावलों में मसाला मिक्स हो जाए। चावल हमने मसाले में मिक्स कर लिए हैं, भून भी लिए हैं। अब हम करेंगे ये कि पतीला हमारा बड़ा है और चावल हमने कम बनाए हैं। 1/2 चावल हम इस तरफ कर देंगे और 1/2 चावल हम यहीं रखेंगे। इस पर रख लेंगे हम कबाब। अब हम सीख पे से कबाब उतार कर इस तरह से चावलों में रख लेंगे। जितने आप रखना चाहें उतने रख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह से सेटिंग से रखेंगे और जो 1/2 चावल हमने रखे हैं वो इनके ऊपर डाल लेंगे। अब ये 1/2 चावल जो हमने बचा कर रखे थे, क्योंकि चावल हमारे कम हैं और पतीला हमारा बड़ा है। अगर आप ज़्यादा चावल बनाएंगे तो आप 1/2 चावल किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर रखेंगे और फिर इसके बाद कबाब पर इस तरह से सेट कर देंगे। ये हो गई हमारी बहुत ही मज़ेदार मटर मलाई कबाब बिरयानी। इस तरह से हम हरी मिर्च ऊपर रखकर दम पर रख देंगे। 2 से 3 कबाब हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं आप ना लें। और अब हम रख देंगे 15 मिनट के लिए दम पर। तवा रख कर उस पर रख दिया है मैंने। माशाल्लाह दम का टाइम पूरा हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार कलरफुल हमारे मक्खन की तरह गले हुए ये मटन मलाई कबाब रेडी हैं बिरयानी के साथ। आज की हमारी आसान सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।